धर्मेंद्र, वो ज्वेलरी मुझे कितनी पसंद थी, दिलवा नहीं सकते थे? अरे ज्योति, इतनी सारी ज्वेलरी तो यार मैंने तुम्हें दिलवा रखी है ना। अभी हार्ट टाइट चल रहा है तो जरूरी है लेना। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। जो कुछ भी मांगती हो ना हमेशा मना ही कर देते हो। तुम्हें पता है तुमने मॉल में मुझे वहाँ पे सबके सामने मना किया था, वो सारे मुझ पर हंस रहे थे। कितना ऑकवर्ड फील हो रहा था मुझे। यार तुम ना एक ही बात को लेके बैठी मत रहो, ठीक है? घर पे बात करेंगे, और वैसे भी ना रोड पे ड्रामा मत करो मेरे साथ। चलो। हाँ हाँ, सारी लड़ाई जैसे कि मैं ही करती हूँ ना। चलो अब। एक छोटी सी ज्वेलरी मांगी थी तुमसे, तुम वो नहीं दिला सकते। और एक बात बताओ, मैं तुमसे डिमांड नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? भगवान की दुआ से ना हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम इतनी कंजूसी करते हो। अरे हमारे पास सब कुछ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी कर दूं, तुम्हारे पर सारे पैसे लौटा दूं। हर महीने ये दिला दो, वो दिला दो। अरे समझा करो, नहीं है अभी पैसे, फिजूल में पैसे उड़वाती रहती हो। एक्सक्यूज मी, ये मेरे फालतू के खर्चे नहीं है, ये मेरी जरूरत की चीजें हैं। और वैसे भी ना मार्केट में ये चीजें कभी कभार आती हैं तो ले लेनी चाहिए। अगर ये हाथ से निकल जाती है ना तो बाद में रिग्रेट फील होता है कि काश हमने उस टाइम पे वो चीज खरीद ली होती, तो आज हमें पछताना नहीं पड़ता। इसलिए कह रही हूँ दिला दो, बाद में रिग्रेट फील ना हो। देखो ज्योति, मेरे पास ना इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुमसे बहस करूं। मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, और ये क्या तुम्हारे रोज रोज का हो गया है? जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ और कलेश चालू कर देती हो। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे इस कलेश की वजह से ना मेरा ऑफिस में भी दिमाग खराब रहता है, काम में भी फोकस नहीं हो पाता। ऑफिस में काम करो, घर पे आके कलेश करो, दिमाग खराब कर रखा है तुमने। और हाँ, अभी 2-3 दिन पहले मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे ना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जाके खुद ले आओ ना। जो चीज मुझे चाहिए ना वो 10,000 में नहीं आएगी, 25,000 में आएगी। या तो मुझे साथ चल के दिला दो या फिर मुझे पैसे दे दो, मैं खुद जाकर ले लूंगी मार्केट से। 25,000 रुपए? मेरे को लगता है ज्योति तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे लोगों की सैलरी भी नहीं होती है 25,000 रुपए, और तुम 25,000 रुपए एक छोटी सी ज्वेलरी के लिए एक झटके में उड़ाना चाहती हो? पागल हो गई हो क्या? दिमाग नहीं तुम्हारे अंदर? जब खुद काम करोगी ना तब पता चलेगा तुम्हें कि पैसों की क्या वैल्यू होती है, क्या अहमियत होती है। अभी तो सब कुछ तुम्हें पका पकाया मिल रहा है, कमाता तो मैं हूँ ना। मुझे पता है बाहर जाके 2 पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तुम्हें तो सिर्फ उड़ाने से मतलब है, तुम्हें नहीं दिखता कि पैसा कहाँ बचाना है कहाँ नहीं। बस कोई नई चीज आई मार्केट में, मुझे तो चाहिए बस। हर बार ना तुम मुझे यही बता देते हो। एक बात बताओ, जब तुम मेरी डिमांड ही पूरी नहीं कर सकते तो क्यों की थी मुझसे शादी? हाँ, यही तो गलती हो गई थी मेरे से, जो मैंने तुमसे शादी कर ली थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी करी। अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी करता ही नहीं, ना तुमसे शादी करता, ना रोज रोज मेरी जिंदगी बर्बाद होती है ऐसे कलेश में। अच्छा, गलती की है ना तुमने? ठीक है, तो मैं तुम्हारी गलती सुधार देती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, इस घर को मैं ही छोड़ के चली जाती हूँ। ना रहूंगी मैं, ना ही होगी मेरी डिमांड्स। हाँ तो ठीक है, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है ना वहाँ जाओ। अगर डिवोर्स चाहिए तो मैं डिवोर्स भी दूंगा तुम्हें। हाँ हाँ जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। दे दो डिवोर्स। मेम साहब, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है ज़रूरी। काका, मुझे आपसे अभी कोई बात नहीं करनी, मेरा अभी दिमाग खराब है। आप जाकर ना अपना काम कर लीजिए। मेम साहब, बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो काका, क्या बोलना है? मेम साहब, मुझे ना कुछ पैसे उधार चाहिए। 2 दिन पहले तो आपकी पूरी सैलरी दी है, अब आपको उधार क्यों चाहिए? वो क्या है ना मेम साहब, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? मुझे ना 20,000 रुपये चाहिए। 20,000 रुपए? 5,000 रुपए महीने में तुम यहाँ पे काम करते हो और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे दूँ? मैं तुम्हें कहीं से पागल नजर आ रही हूँ? क्यों दूंगी मैं भला तुम्हें 20,000 रुपए? मेम साहब, मैं जानता हूँ 20,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है मेरे लिए, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं इसलिए आपसे मांग रहा हूँ, नहीं तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगता। देखो काका, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, चुपचाप जाके अपना काम करो। और हाँ, अगर आपको काम नहीं करना ना तो छोड़ दो यहाँ से काम, मैं कोई और काम वाला देख लूंगी। बहुत है वैसे भी, 5-5 हज़ार रुपये में ना घूमते फिरते रहते हैं काम वाले। नहीं मेम साहब, आप मुझे काम से मत निकालिए, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे ना, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? आप एक काम करिए, ये मेरे पास ना टच वाला मोबाइल है, आप ये रख लीजिए और इसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। और मैम साहब, मैं तो आपके पास बरसों से काम कर रहा हूँ ना, इतना विश्वास तो आप मेरे ऊपर कर सकती है ना। बदले में मैं आपको अपना ये मोबाइल दे रहा हूँ। पर
काका ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई जो आपको फोन देना पड़ रहा है मुझे? मैम साहब आपको तो पता है मेरा एक लड़का है और अब वो कॉलेज जाने लगा है, और जब वो बस से कॉलेज जाता है ना तो इस चक्कर में उसकी क्लास छूट जाती है। तो वो मुझसे जिद कर रहा था कि पापा मुझे स्कूटी ले दो, तो बस उसी के लिए मैं आपसे पैसे उधार मांग रहा था। आप मुझे पैसे देंगी, हाँ उसको स्कूटी ले दूंगी। और सुशाल बेटा, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? ठीक चल रही है पापा पढ़ाई। ठीक ही चलनी चाहिए बेटा, और बहुत मन लगा के पढ़ा कर। जी पापा। पापा वो मेरे को ना आपसे कुछ बात करनी थी। बोल बेटा। पापा वो क्या है ना, मैं रोज़ कॉलेज बस से जाता हूँ। कई बारी बस मिस हो जाती है और कई बारी वो लेट कर देती है। इस वजह से ना मैं कॉलेज लेट हो जाता हूँ पहुँचने में, और मेरे इस वजह से ना कई लेक्चर मिस हो जाते हैं, जिस वजह से मेरी पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिस वजह से मेरी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है। और आज भी बस ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था, तो आज भी वही हुआ, मेरी बस छूट गई। मेरे को कॉलेज जाने में लेट हो गया। मैं रिक्शा करके कॉलेज गया था, इस वजह से मैं अपना लेक्चर भी नहीं ले पाया, और प्रोफेसर ने मेरे को पनिशमेंट अलग से दी। पापा प्लीज़ आप एक काम करो ना, आप मेरे को सेकेंड हैंड स्कूटी दिलवा दो, मैं उसी से कॉलेज चला जाया करूँगा। कम से कम मेरी पढ़ाई तो होती रहेगी ना, इन चीज़ों की वजह से मेरी पढ़ाई ख़राब ना हो बस। बेटा स्कूटी तो मैं तुझे दिलवा देता, लेकिन तुझे पता है ना तेरा एडमिशन कराने के लिए जितने पैसे मेरे पास थे वो मैंने सब तेरे पे लगा दिए, और अब एकदम से स्कूटी मैं तुझे कैसे दिलवा दूँ? पापा देखो, मैं आपसे जिद नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ आपकी भी परेशानियाँ हैं, लेकिन क्या फ़ायदा होगा जब मैं अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाऊँगा, तो फिर इतना सारा पैसा लगाने का क्या फ़ायदा? आप भी तो सोचिए ना, अगर मेरे पास स्कूटी होगी तो मेरी पढ़ाई ढंग से होगी, कम से कम ये जो चीज़ें हो रही हैं उनकी वजह से मेरी पढ़ाई पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना। बेटा तो टेंशन मत ले, मैं अपनी मालकिन से पैसे मांग के देखता हूँ, अगर वो दे देगी ना तो मैं तेरे को कोई सेकेंड हैंड स्कूटी दिलवा दूंगा जो 15-20 हज़ार की आ जाएगी, फिर तू उसी से कॉलेज जाना। तो मन लगा के पढ़, मैं कुछ खाने का देख। ठीक है पापा। तो बस मेम साहब, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए, उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। मैं तो अनपढ़ रह गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके, बस इसलिए उसको स्कूटी लेके दे रहा हूँ। अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं काका, आप परेशान मत होइए, हम घर का सारा काम कर लीजिए। जब घर जाओगे तो जाते टाइम ना मुझसे 20,000 रुपये ले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की पढ़ाई खराब हो। जी मैम साहब। और सुनो, ये रख लीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया मैम साहब। साहब पानी। साहब वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बताओ क्या बात करनी है? सर वो कुछ पैसे एडवांस मिल सकते हैं क्या? हमें ज़रूरत थी। एडवांस चाहिए? रिकी अभी कुछ दिनों पहले तो मैंने तुम्हारी सैलरी दी है, कहाँ गई वो सैलरी? हाँ, तुम इतने पैसों का करते क्या हो? हर महीने तुम एडवांस मांगने और आ जाते हो। साहब इतनी सैलरी कहाँ मिलती है हमें, और जो सैलरी मिलती है वो घर के खर्चों में चली जाती है। साहब ज़रूरत है तभी आपसे मांग रहा हूँ। अरे तुम्हें क्या लगता है इस कंपनी में कुछ ज़्यादा ही पैसे आ रहे हैं क्या? हाँ, जो मैं सबको बांटता फिरूंगा। कितने पैसे चाहिए बताओ? साहब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये चाहिए। कोई 3-4 हज़ार रुपये नहीं मिलेंगे, समझ में आ गया ना? काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। साहब ऐसा मत कहिए, हम यहाँ पर ओवर टाइम भी कर लेंगे, और साहब आपकी गाड़ी वाड़ी भी साफ़ कर दिया करेंगे, लेकिन साहब प्लीज़ आप पैसों के लिए मना मत कीजिए। रिकी ऐसे भी क्या मजबूरी हो गई तुम्हें जो तुम 3-4 हज़ार रुपये के पीछे मेरी गाड़ी साफ करने को राजी हो और ओवर टाइम करने को भी राजी हो? बताओ। साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, तभी आपसे पैसे मांग रहे हैं। अगर ज़रूरी काम ना होता ना तो हम आपसे कभी पैसे नहीं मांगते। देखो यार, मेरे को ना मजबूरी बताओ पहले, ठीक है? वो साहब क्या है ना, हमारे घर वाले लोगों के घरों में साफ़ सफाई का काम करती है, और साहब बारिश का टाइम चल रहा है ना, इस वजह से ना वो घरों में लेट पहुँचती है, जिस वजह से ना बहुत उल्टा सीधा सुनाते हैं साहब उसको। साहब इसलिए मैं सोच रहा था एक उसको ना साइकिल खरीद के दे दूँ, जिससे ना वो अपने काम पर टाइम से पहुँच जाए। बस साहब इसलिए मुझे पैसे चाहिए थे। जब कोई उसे उल्टा सीधा बोलता है ना
तो मुझसे देखा नहीं जाता साहब। तुम अपनी बीवी को साइकिल दिलाने के लिए ओवर टाइम करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारी बीवी खुद भी तो काम करती है ना, वो खुद नहीं ले सकती साइकिल? यही तो बात है ना साहब, वो कभी खुद से कुछ खरीदेगी नहीं। वो घर चलाने के चक्कर में इतना मगन रहती है कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती है। इसलिए साहब मैं सोच रहा था कि उसको बिना बताए एक साइकिल खरीद के दे दूंगा, जिससे वो भी खुश हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी साहब, हम साइकिल को अपने पैसों से खरीदे या मेरे पैसों से, बात तो एक ही है ना। अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं देखता हूँ कुछ। ज्योति, तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना? दिस इज फॉर यू। थैंक यू। अच्छा यार, वो ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, तो फिर पहले तुम बोलो। वो आज सुबह मैंने तुमसे इतनी रूडली बात की, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली जब तुमने मॉल में मुझे मना किया ना ज्वेलरी लेने के लिए, तो वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ हंस रही थी मुझ पे और मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए। तो बस इसीलिए मैं तुमसे ज़्यादा रूड हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या बात है, माफ़ी तो मैं तुमसे मांगने वाला था, लेकिन तुमने मेरे से पहले ही माफ़ी मांग ली। खैर ये सब छोड़ो, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आज सुबह मैंने बेफजूल में ही तुम्हें इतना सब कुछ सुना दिया। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारी भी तो डिमांड्स होंगी ना, ये तो मैं भूल ही गया था। अब तुम अपनी डिमांड्स मुझसे ही तो पूरी करोगी। आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुमसे कभी भी ऐसे बदतमीज़ से बात नहीं करूँगा। ठीक है यार, मुझे भी तुम्हारी सिचुएशन को समझना चाहिए था कि अगर मैंने कुछ डिमांड किया और तुम उसके लिए मुझे मना कर रहे हो, तो क्या पता उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, इसीलिए तुम मुझे मना कर रहे हो। और ज़रूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ की डिमांड करें वो हमें मिल ही जाए, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। और जब मैंने बाद में सोचा इसके बारे में, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा तुम्हारे लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। जब तुम मुझे किसी चीज़ के लिए मना करोगे तो मैं उस चीज़ को समझूंगी कि क्या पता तुम किसी रीज़न की वजह से मुझे वो चीज़ ना लेने दे रहे हो। वैसे सच कहा है किसी ने कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो ना, तो उनका रिश्ता ज़िंदगी भर चल सकता है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया। अब फटाफट से तुम रेडी हो जाओ, हमें शॉपिंग पे भी तो चलना है ना। शॉपिंग पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है धर्मेंद्र। मैंने तुम्हें बोला ना, फटाफट रेडी हो गया हो, हम चल रहे हैं। ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी फटाफट।